नर्मदे हर। आज 13 मार्च रविवार हमारी यात्रा का 40वां दिन। गत रात्रि हम सुआ गांव के सिंहनाथ महादेव मंदिर में रुके थे। अब यहाँ से सुबह 6 बजे है रवाना हो रहे हैं। नर्मदे यार, जय भोलेनाथ। नर्मदे हर। सुबह के 7 बजे और सुआ गांव से हम लगभग इस रास्ते से चलते हुए फैक्ट्रियों के पास से होते हुए 2 से 2.5 किलोमीटर आगे आ चुके और आगे आकर हमारे साथी यहाँ पर कन्फ्यूज हो चुके क्योंकि रास्ते बहुत सारे। वो कपड़ा बांधा हुआ है ना, हाँ तो गमे थे वो चलो बीजा रास्ता कहीं से तो यहाँ रास्ता पकड़िए मोटो। नर्मदे यार करते बढ़ते चलो। नर्मदे यार, हाँ ये झंडी कपड़े ही बांधते और क्या बांधते ये। हाँ ये झंडी वाला रास्ता पकड़ के चले चलो। अरे झंडी का जरूरत नहीं है दादा, कोई भी कपड़े बांधते हैं ऐसा क्यों। हाँ वो आगे भी बंधा हुआ देखो, कंप्लीट रास्ता सीधे सीधे चलो। नर्मदे यार, ओम सूर्य देवाय नमः, भास्कराय नमः। सुबह के 7 बजे और अभी हम इन बबूल की झाड़ियों वाले रास्ते से गुजर रहे हैं। साथ ही कुछ कमेंट्स है उनके जवाब भी दे देते। एक कमेंट है हमारे महेंद्र बालचंद्र जी की। उनका कहना है कि जिन्हें गुजराती पढ़ना नहीं आता परिक्रमा मार्ग में उन्हें कोई तकलीफ होती है क्या। तो महेंद्र जी, परिक्रमा में जो निकलते हैं वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और एमपी के होते, गुजरात के बहुत कम होते और गुजराती बहुत कम लोगों को आती है। तो गुजराती नहीं आने पर परिक्रमा मार्ग में कोई परेशानी नहीं होती, निसंकोच आप परिक्रमा में निकल सकते हो। दूसरी कमेंट है प्रदीप बराड़े जी की। उनका कहना है, धन्यवाद वीरेंद्र भाई, नीलकंठ धाम का शानदार दर्शन करवाया। कृपया यहाँ आने के लिए नज़दीक का बड़ा स्टेशन शहर कौन सा है ये अवश्य बताइए। प्रदीप जी, नीलकंठ धाम जाने के लिए नज़दीक का स्टेशन या तो कुबेर भंडारी है या राजपीपला, कहीं से भी आप आ सकते हैं। अगर वडोदरा से आते हैं तो कुबेर भंडारी और कुबेर भंडारी के सामने के तट पर नीलकंठ धाम है। तीसरी कमेंट है SBI शंकर दास जी की। उनका कहना है, नर्मदा परिक्रमा मार्ग पे मोबाइल नेटवर्क रहता है क्या सब जगह पर। तो शंकर जी, नेटवर्क का ऐसा है कि अभी तक मेरे अनुभव से जितनी परिक्रमा मैंने की है वह हर जगह पर जियो का नेटवर्क अवश्य रहता है। आइडिया और एयरटेल के कई पर ही पकड़ते बड़े शहरों के आसपास, वरना प्रॉब्लम हो रहती है। तो जियो का सिम लेकर जरूर आए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ऐसे रास्तों पर अधिकतर रास्ते बदलते रहते हैं, मगर हमें खास ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी झंडी लगी हो, ऊपर हो चाहे नीचे हो या कोई कपड़ा बंधा हो, तो उसी रास्ते का अनुसरण करते हुए हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर रास्ता बताने वाले कोई नहीं मिलते, जंगल का रास्ता होता है। नर्मदे। और बहुत सी कमेंट्स से हमारे उन बाबा जी के जूतों पर आ रही थी, तो उन्होंने अभी समुद्र पार करने से पहले जूते अपने निकाल के फेंक दिए। अभी ये नंगे पाँव ही घूम रहे। नर्मदे हर।
हमारे साथ एक और गुजरात के अमरेली के बाबा भी जुड़े हैं, वो भी नंगे पाँव कर रहे हैं। नर्मदे यार, उनका नाम घनश्याम भाई है। नर्मदे हर लगभग सुबह से हमने अभी तक 4 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है और सामने कोई गांव दिखाई दे रहा है, शायद यही कोलियात गांव है। इधर सामने नमक की खेती होती है, वो नमक के ढेर पड़े हुए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ पर दूर दूर तक नमक की खेती होती रहे और समुद्र ही है। वैसे पूर्व में मैया शायद विमलेश्वर तक बहती होगी, मगर जैसे जैसे बांधों का निर्माण होता गया, जल की स्पीड कम होती गई और समुद्र आगे बढ़ता गया। मगर आज भी पूर्व की परंपरा या प्रथा को निभाते हुए लोग विमलेश्वर से सागर पार करते। वैसे सही मायने में तो बाढ़ बूथ में ही मैया पूर्ण हो जाती है, सागर में मिल जाती है, क्योंकि बाढ़ बूथ तक समुद्र ही है। नर्मदे दूर के मंदिर में पूजा हो रही है या कोई प्रसंग है, लाउड स्पीकर पर आरतियाँ बज रही है। ये गांव है, पता नहीं कोलियात गांव है या कोई दूसरा है, अभी गांव पूरा करके बताता हूँ। नर्मदे यार, नर्मदे यार, ये कोलियात गांव ही है। कोलियात गांव के पास से ये रास्ता गुजरता है जिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, कोलियात, कोलियात, नर्मदे यार। कोलियात गांव से सामने से रास्ता आता है, लगभग 1 किलोमीटर आने पर यह डोमर रोड आता है, मगर हमें डोमर रोड नहीं पकड़ के सीधे से ये पगडंडी वाला रास्ता पकड़ना है, कच्चा रास्ता, और आगे बढ़ना है। नर्मदे, ये सीधा रास्ता कलादरा की तरफ जाएगा, आगे कलादरा गांव आएगा। नर्मदे यार, ये बबुल के ऊपर कपड़े भी बांधे हुए झंडियों की तरह। नर्मदे यार, नर्मदे यार। बड़ी संख्या में पक्षियों का झुंड जा रहा है, आवाज़ आपको साफ सुनाई दे रही होगी उनकी। नर्मदे यार।